गवर्नमेंट भाजपा की बनने जा रही है। इसमें सरकार का, योगी जी का बड़ा योगदान रहा। जो विकास की योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी, उसी का परिणाम है कि ये सरकार बनने जा रही है। जो जन धन योजना और जो ज़मीनी स्तर पर फ्री राशन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को राशन मुहैया कराना, गरीब जनता के लिए बहुत सारे किसानों को ड्रिप एंड इरीगेशन सिस्टम मुहैया कराना, और जो खेती में जो सिंचाई के लिए नहरों में पानी किसानों को उपलब्ध कराना समय समय पर, उसी का परिणाम है कि योगी जी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। बीएसपी की हालात आज बिल्कुल उस पे आ गई है। नहीं, बीएसपी की हालात पहले से बीएसपी ने उन्नति की है। पिछले चुनाव में 0 पर आउट हुई थी बीएसपी, लेकिन अब फिर भी 6 सीटें, 6, 7, 8 सीटें निकल के आ रही हैं बीएसपी की। बीएसपी स्थिति है, मतलब हाँ, कहने का ये है बीएसपी का नीचे जाने का एक ही कारण है कि जातिवाद। जो पार्टी जातिवाद को लेके चलेगी वो उच्च स्तर पर राष्ट्रवाद के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। और चाहे सपा हो, सपा का गिरने का भी यही कारण है कि वो जातिवाद, भाई भतीजावाद और परिवारवाद। आज सबसे पहले तो हम जनता का शुक्रिया करेंगे। जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी जनता ने कि आज हमारे को पूरा जो 17 में गठबंधन था, 19 में गठबंधन था, चूर चूर कर दिया। आज 22 में क्या गठबंधन है वो भी इसको ही चूर कर दिया। आज तो इतनी खुशी का मौका है कि भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से रिपीट मार रही है, और योगी सरकार इतना है कि भ्रष्टाचार जो भी है इसको ख़त्म करने का कार्य करेंगे। डबल इंजन की सरकार फिर चालू हो गई है, और बुलडोजर अभी जो रिपेयरिंग पे गए थे अब रिपेयर करके आगे वापस आ गए। अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा को बनाने वाली बारी है। काशी बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, अब मथुरा में हम श्री कृष्ण भूमि को तैयार करेंगे। बुलडोजर का अर्थ क्या है? इस गवर्नमेंट में बुलडोजर चलाया, जहाँ चलाने की जहाँ बारी आती है। जैसे कि आप आजम खां ले लीजिए, जिन्होंने गाय भैंस पता नहीं क्या क्या चोरी करी, कितनी ज़मीनें घेरी, क्या क्या किया। आज वो देखिए कहाँ है स्थिति। बुलडोजर चला ना, तो बुलडोजर जहाँ चलना है वहाँ चलेगा। योगी जी के बुलडोजर से सरकार बनी है, और दोबारा 27 में भी सरकार बननी है योगी। 24 में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जितवाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में वापस आ रही है वो केवल विकास के मुद्दे पर आ रही है, और जो गुंडा राज जो पहले जो था उसको समाप्त करके जो था, सबसे बड़ा मुद्दा यही था हमारा। जो बुलडोजर जो योगी जी के चल रहे हैं, एक विकास कर रहा है और एक गुंडों का सफाया कर रहा है। और इस बार सरकार बनने के बाद जितने भी गुंडे हैं वो प्रदेश को छोड़ के भागने का काम करेंगे, और योगी जी फिर से जो जिस तरीके से काम किया भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी इस बार 15 साल तक इस प्रदेश में रहने का काम करेगी। अखिलेश ने एक जो ईवीएम को उठाया है, ईवीएम को 1-2 दिन से हंगामा हो रहा है बड़ा जबरदस्त। देखिए, ईवीएम वाली बात मैं बता दूं, इनका एग्जिट पोलिंग पे भी यही सवाल था, और मुझे मालूम थी कि जब चुनाव खुलेंगे, जब वोट खुलेंगे तो ये एक ही बात कहेंगे, ईवीएम पर रोएंगे। इनका तो हर बार यही है कि अब एक बात बताने वाली बात है, सोचने वाली बात है। पहले इनकी सीट 47 के आसपास थी, अब इनकी सीट बढ़ कैसे गई? ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो उनकी सीट उतनी ही रहनी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी। ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो ये तो केवल इनका बहाना है, क्योंकि इन्होंने ना तो विकास किया, इन्होंने गुंडों को अपनी पार्टियों में शामिल करने का काम किया, उनको पार्टी में टिकट देने का काम किया, आम आदमी को मारने का काम किया है।